अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वणज वापार में तव्हांखे ख़ुशामदीद। ऐं तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, पाण जंहिं टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं उहो इहो आहे त पाकिस्तान जी हिन वक़्त जी मुआशी सूरत हाल मां या मुआशी सूरत हाल जी रफ़्तार सां असांजे पाकिस्तान जा सनअतकार केतिरो मुतमइन आहिनि, या सनअतकार इन करे बि असां इन ते ॻाल्हायूं था छो जो पाकिस्तान में सनअतुनि जे हवाले सां के बहितर स्टेप्स न खयां विया, जॾहिं त सनअतकार इन ॻाल्हि मां तमामु घणो ख़ुशि हुया त मियां साहब जी जेका हुकूमत आहे उहा उन्हनि जी जेके पॉलिसीज़ हुजनि थियूं उहे सनअतुनि लाइ बहितर हूंदियूं आहिनि, सनअतकारनि लाइ बहितर हूंदियूं आहिनि, बिज़नेसमैन कम्यूनिटी लाइ तमामु घणियूं बहितर हूंदियूं आहिनि। शुरूआती 3 खां 4 सालनि में सनअतकारनि खे बि असां किराए कंदे ॾिठोसीं छो जो पाकिस्तान में एनर्जी जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी गंभीर रही ऐं हिन वक़्तु बि उहा गंभीर आहे, जिन ते चयो पियो वञे हुकूमत जी तरफ़ां 2018 ताईं उहा बहितर थी वेंदी। उनखां पोइ असां ॾिठोसीं जेका प्रोडक्शन आहे पाकिस्तान में, प्रोडक्शन सनअतुनि जी तमामु घटि रही, जेकॾहिं उहा बहितर थींदे नज़र आई बि त बि उहा काउंट में कोन पई आई, छाजे करे जो उहे तमामु स्मॉल नंबर्स हुया, घटि नंबर्स में उन्हनि जी प्रोडक्शन बहितर थी रही हुई। LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जे हवाले सां असां ॾिठोसीं त उन में बि का ख़ासि कारकरदगी कोन रही। विचोली लेवल जो जेको सेक्टर हूंदो आहे सनअतुनि जो, उन में बि का कारकरदगी कोन रही। नंढियुनि सनअतुनि जे हवाले सां बि असां ॾिठोसीं त उन्हनि खे प्रमोट कोन कयो वियो, जेके असां स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़िस चऊं था। ऐं सनअतकार फाइनली इहा ॻाल्हि कंदा रहिजी विया त सनअतूं पाकिस्तान में बहितर न पियूं हलनि ऐं न वरी को अहिड़ो वक़्तु नज़र अचे पियो बहितर जंहिंमें सनअतूं बहितर थी सघनि, जंहिंजे नतीजे में असां ॾिठोसीं त पाकिस्तान मां न सिर्फ़ु सनअतकार पंहिंजूं सनअतूं हितां बंदि करे हलिया विया, बल्कि जेके इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां जेके इन्वेस्टर्स हुया उहे बि पंहिंजी इन्वेस्टमेंट हितां कढी करे ॿियनि मुल्कनि में सीड़पकारी करणु लॻा। हिन वक़्तु छा सूरत हाल आहे इन ते पाण डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं, कोशिशि कंदासीं सनअतुनि जे हवाले सां हर पहलू कवर कयूं। स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे शमीम फिरको साहब, पाण कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जा अॻूणा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आहिनि, जिन तज़ा निगारनि ऐं मुआशी माहिर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने में वक्त दिया। सनअतकार आपको अंदाज़ा होगा कि इस हुकूमत के आने से कितना खुश थे, और 3 सालों में मुख्तलिफ वक्तों में ऐसा लगा कि सनअतें बेहतर हो रही हैं, सनअतों के फिगर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन पस पर्दा क्या चीज़ है वो आपसे पूछना चाहूँगा कि सनअतें पाकिस्तान की किस नहज पे? काका, वैसे तो अल्लाह पाक का शुक्र हर हालत में करना चाहिए, और हमने तो उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जब हालात बेइंतहा बदतर थे, भत्ते थे, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस वक्त भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी मुल्क में थे, इसी मुल्क में हैं और इसी मुल्क में रहेंगे। वो और लोग होते हैं जो अपनी जाय मस्कन को छोड़ के और कहीं और चले जाते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश में, लेकिन बाहर सूरत हमारा तो ये दीन है, ये हमारा ईमान है कि भाई नसीब का जो कुछ है वो अपनी जगह पे मिलेगा। रुपया अगर यहाँ लगाया या यहाँ गिरा है तो वो यहीं तलाश करो, यहीं मिलेगा, किसी दूसरी जगह जाके नहीं मिलेगा। ये हमारा ईमान है, तो उसी पे हम कायम हैं। बाकी आपने जो कहा कि भाई पसे पर्दा क्या है और सामने क्या है, तो हैं कवाकिब को नज़र आते हैं कुछ। सवाल यह है कि भाई यानी हुकूमत जो कुछ कहती है वो करती नहीं है। असल मसला ये है, रोना इस बात का है। हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करे, हमें वेटे ही दे। दुनिया के अंदर है कि भाई कारोबारी हजरात को, जो ख़ास तौर से बिजनेसमैन होता है, उसकी बात को न सिर्फ सुना जाता है बल्कि उसे समझा भी जाता है और उसके ऊपर अमल भी किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे से सुन तो लिया जाता है, समझ भी लिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। वादा होता है, अमल नहीं होता। इसी तरह से हमारी हुकूमतों का फुक़दान ये है कि जब वो आते हैं तो वादे कुछ और होते हैं उनके, लेकिन जब आ जाते हैं तो उसके बाद फिर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उसके बरक्स हो जाती है चीज़ें। और फिर एक चीज़ हमारे यहाँ रटी रटाई है कि ये तो हमको विरसे में मिली है। अरे भाई, अगर विरसे में मिली है तो इसको आप सुधारने के लिए आए थे ना, तो सुधारने में कितना वक्त दरकार होता है? साल होता है, 6 महीने होते हैं, 2 साल होते हैं, 3 साल होते हैं, कितना साल होते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात यानी अब कह नहीं पाते कि भाई अब तो आपको आए हुए भी टाइम हो गया, तो आप कम से कम उन चीज़ों को जो आपने आने से पहले कही थी तो निकाल के उसे चला लिया जाए, तो आपको खुद मेरा ख्याल है शर्म आ जाएगी कि हमने आने से पहले क्या कहा था और हम आने के बाद क्या। एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि जो चीज़ अपने मफाद में होती है वो 10 मिनट में तय हो जाती है, सबकी मुखालिफतों के बावजूद, इसी असेंबली में बैठकर। सही। मुझे कोई ऐसा स्टोर बताइए जहां पर लिखा हो कि गरीबों के लिए आलू 1 रुपये किलो है और अमीरों के लिए आलू 30 रुपये किलो है।
कोई ऐसा स्टोर यूटिलिटी स्टोर में भी नहीं है ऐसा? तो कोई ऐसा स्टोर बताइए मुझे आप जहाँ पे ये दो चीज़ें हों कि जी वही आलू अमीर के लिए 30 रुपए हो तो गरीब के लिए 1 रुपए हो। आपने असेंबली में बैठे हुए अफराद की तनख्वाह को 3 गुना कर दिया और 10 मिनट में कर दिया, लोगों की मुखालफतों के बावजूद कर दिया, और गरीब की तनख्वाह में आप 1000 रुपए का इजाफा कर रहे हैं। 10% 15% इंक्रीमेंट तो समझ में आता है, लेकिन 3 गुना बढ़ाना, 3 गुना आपने उसे बढ़ा दिया, और लोगों की मुखालफत के बावजूद, जो लोग वहाँ जिनको जो बेनिफिशियल थे उनकी मुखालफतों के बावजूद, अपोजिशन ने तो उसको मुखालफत की है ना उसकी, लेकिन आपने फिर भी उसे कबूल कर लिया, इसलिए कि भाई आपको बाहर सूरत वो सूट करता था, आपको चाहिए थी वो चीज़। लेकिन गरीब के लिए आपने 1000 रुपए का इजाफा कर दिया और समझते कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। 13 से 14,000 रुपए, 14,000 रुपए में किसका घर चलता है, किसके बच्चे पलते हैं, मुझे बताए कोई। अच्छा, सनती जब पॉलिसी, तक आप रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए अपनी पॉलिसीज को सही नहीं करेंगे, खुश तो ना एक आम आदमी होगा ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। सही। अगर आप दावे करते हैं कि हमारा कलेक्शन जो है वो सरप्लस हो गई, हमने टारगेट्स अपने अचीव कर लिए, तो सवाल ये है कि उसके बेनिफिट ग्राउंड पर नजर आने चाहिए, अवाम में नजर आने चाहिए। चौथा साल है, आपको अगर नजर आए हुए तो बताएं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि भाई नजर आने चाहिए। सही। अब आप काम प्रायोरिटी आप सेट करते नहीं हो, आप यानी क्या कहते हैं, अगर कोई काम करते भी हो तो वो कॉस्मेटिक्स काम होते हैं या शॉर्ट टर्म होते हैं, एक क्वार्टर तक वो सूरत हाल सही रहती है, बस वो उसके अंदर नहीं, उसके बाद आप यानी चाहते हो कि भाई जिस वक्त 5 साल पूरे हो तो उस 5 साल में ऐसे मंसूबे मुकम्मल हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर पानी की लाइन डालनी है तो वो तो जमीन के अंदर चली जाएगी, किसी को नजर नहीं आएगी। सही। लेकिन मेन चीज वो है, मगर आपको तो ब्लू ट्रेन चलानी है, आपको तो येलो ट्रेन चलानी है, आपको ग्रीन ट्रेन चलानी है। लोग बसों के ऊपर छत पे बैठकर सफर कर रहे हैं, किस वक्त निकलते हैं, किस वक्त पहुंचते हैं, कितनी बसें बदलते हैं, रोडों के ऊपर क्या हाल है। आधे घंटे की बारिश के अंदर शहर का हुलिया बिगड़ गया। सही। अगर ये चीज़ कंटिन्यूटी हो जाए, अगर कंटिन्यूटी के साथ हो जाए तो क्या हशर होगा इस मुल्क का, इस शहर का। ये नहीं मालूम आपको कि ये शहर वो शहर है जो 90 मुल्कों से बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी, लेकिन आप उसके बावजूद उसके अंदर अपने वो मैनेजमेंट वो नजर नहीं आता। तो बस ये सारा मसला है। अच्छा, तो हमने खुश रहना तो सीख लिया है। सही। ये मैं वही आपसे कर रहा हूं कि भाई हमने तो खुश रहना सीख लिया है। ये मोबे वतन पाकिस्तानी के अल्फाज हैं, लेकिन हम सनतकार के अल्फाज हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना है हमें। ये जरूर पूछूंगा कि जैसे मियां साहब की हुकूमत आई और हमने देखा कि सागदार साहब बड़े एक्टिव नजर आए, जो एक्सपेक्टेड था कि तजारती पॉलिसी बर वक्त आ जाती, सनती पॉलिसी बर वक्त आ जाती, वो हमें नज़र नहीं आया। सनती पॉलिसी भी अभी आई है, लेकिन उसके मुख्तलिफ शकों में या मुख्तलिफ उसके जो खदो खाल है उस पर हमें एग्री नज़र नहीं आते सनतकार। उस वाले साहब क्या कहेंगे? नहीं, उसके अंदर देखिए एनोमलीज तो होती हैं, क्योंकि आपकी सोच आपके साथ है। हाँ, अगर ये है कि यानी उसको अनाउंस करने से पहले आप स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, उनकी बात को समझें, कायल व माकूल करें, अपनी बात भी समझाएं उनको और उनकी बात को भी समझें, तो फिर ये एनोमलीज नहीं होती। अच्छा, सुनते हैं लेकिन करते नहीं है, ये क्यों? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्यों, शायद उनको सूट नहीं करता वो। हाँ करके जाते हैं। मुझे मैं खुद अटेंड करता हूँ मीटिंग कर रहा हूँ कि भाई चैम्बर में वो आते हैं, फेडरेशन में वो आते हैं, हम खुद वहाँ नोटिंग कर रहे होते हैं, वो हाँ भी करते हैं, उसका जवाब भी देते हैं, नोट भी करते हैं, जवाब भी देते हैं और कहते हैं कि इसको इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन करते नहीं है। असल मसला या तो वर्ड इंशाल्लाह को वहाँ से हटा दिया जाए, समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा ही होता है हमारे यहाँ मुआशरे में, जिस वर्ड में ये कह देते हैं कि हम करेंगे तो वो करते ही नहीं है शायद। बिल्कुल। पॉलिसीज लेट क्यों हुई, क्या वजूहत थी, क्यों ये पॉलिसीज लेट हो रही हैं? देखिए बात यह है, मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपना काम नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट में जो काम होना चाहिए वो पार्लियामेंट में नहीं हो रहा। एक पान वाला भी हमारे यहाँ सियासतदान बना बैठा है, मीडिया अपना काम नहीं कर रहा, आम आदमी अपना काम नहीं कर रहा। अपने काम पे अगर तवज्जो दें तो फिर सारे काम ठीक होंगे और वक्त पे होंगे। सही। लेकिन अगर अपने कामों पे तवज्जो हटाकर आदमी दूसरे के कामों पे लग जाएगा कि भाई यानी वो क्या कर रहा है, अपने आप को देखो सबसे पहले। सारी जिम्मेदारी जो है वो किसी एक से ना वाबस्ता कर दो, अपनी भी जिम्मेदारी को महसूस करो कि भाई यानी हमने क्या करना है और क्या कर रहे हैं हम। अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने गिरबान में उंगली आंक लें, तो फिर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं समेत अपने आप को नहीं देख रहे हैं, हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं।
अगर अपने एंड पे देखें तो कराची चेंबर स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा, कराची चेंबर कितना मुतमईन है कि इस वक्त आया हुकूमत जो है वो प्रो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे चल रही है या नहीं चल रही? कराची चेंबर कितना मुतमईन है? असल में बात यह है कि कुछ चीज़ें हम वक्त से पहले बताने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वादा भी करते हैं लेकिन नहीं करते हैं। हमारी हुकूमत में अब एक मसला आ गया है कि जब तक वो धरने ना दिए जाएं, जब तक एहतजाज ना किया जाए, उसको माना ना जाए, जब तक मारकूट ना हो। बिल्कुल। जबकि ये समझता हूँ मैं रुझान गलत है। इवन के घर के अंदर भी अगर माँ बच्चे को रोने पर कोई चीज़ देती है तो एक तरह से बच्चे को बिगाड़ती है। सही। अगर वो वक्त से पहले उसको यानी समझ ले और उसको दे दे तो बच्चे की आदतें नहीं बिगड़ेंगी। इसी तरह से अब अवाम में हमने ये देखा, नर्सें हैं तो वो रोड के ऊपर आ रही हैं, अगर डॉक्टर हैं तो वो रोड के ऊपर आ रहे हैं, अगर ताजिर हैं तो वो रोड के ऊपर आ रहे हैं, इवन के वकला हैं तो वो रोड के ऊपर आ रहे हैं। सही। तो बात इसकी सारी ये है कि अगर आपने समझना ही है और करना ही है तो वक्त से पहले कर लो। ये तो नहीं कि जब मानसून की बारिशों का आपको पता भी है कि अभी होनी है, होंगी, आप खुद कह रहे हैं कि भाई ये फलां तारीख से शुरू हो जाएंगी, लेकिन नाले आपने साफ बाद में करने हैं जब सारी सड़कों ने भर जाना है। तो इससे पहले अगर आप साफ कर लो तो हर्ज क्या है? तो बात सारी इम्प्लीमेंटेशन की है। अच्छा, इस पे ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की मैशत का जो इमेज बाहर ममालिक में बैठे हुए इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है वो क्या है? क्या इस वक्त उनका माइंडसेट इस बात पे आमादा हो चुका है कि हाँ हम पाकिस्तान में जाके बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सीपेक को निकाल के बाकी हमारे पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो ना होने के बराबर है, या हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, तो ये इमेज हमारा कैसा जा रहा है मैशत का? दरअसल ज़हर भाई, असल में बात यह है कि लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया है और ट्रस्ट ओवर द नाइट नहीं आ सकता कि भाई वापस आ जाए। उसके लिए कुछ अमली इक़दाम करने पड़ते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे खुद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने पावरफुल हैं और ऐसे ऐसे दिमाग हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके उनको फैज़ पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। वो अपने मुल्क में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ की मिट्टी है उसमें खुशबू ही कुछ और है, वहीं पर आन के मैच करती है। लेकिन असल में यहाँ की पॉलिसी है, जिस वक्त वो एयरपोर्ट पे उतरता है उसको पहला इंप्रेशन पड़ता है वही गलत पड़ता है। सही। फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलता है और उसके पीछे कोई आन के उसे रोक लेता है और रोकने के बाद उसको लूट लेता है, तो वो किस बुनियाद के ऊपर आए यहाँ पर, ये बताइए, जब तक कि ये हालात सही ना हो। हमें प्रैक्टिकली सही करने पड़ेंगे सारी चीज़ें, खाली कागज़ों पे नहीं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है। मैं तो सलूट करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, मैं सलूट करता हूँ रेंजर्स को, जिनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन व अमान का सिलसिला है जो यहाँ तक इस नहज तक आ गया। गो क्या 100% सही नहीं है, 100% कहीं भी नहीं होता सही, लेकिन कम अज़ कम अगर 80-90% भी सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ 60-65% अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि अच्छा हो गया, लेकिन इसमें बड़ी जानें गंवाई हैं उन लोगों ने। फिर इसके ऊपर कंटिन्यूटी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बैरूनी दुश्मन वो नहीं चाहते कि यहाँ अमन व अमान हो। यहाँ पर सीपैक जैसे मंसूबे आए, सबसे पहले भारत है और दूसरे ममालिक हैं जिनके मफादात को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है कि गवादार अगर वजूद में आ गया तो उनके मफादात को नुकसान पहुँचेगा। वो यकीनन नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आए, हमारे यहाँ इस तरह के यानी मंसूबे आएँ। तो वो हमारी राह में रुकावट आपके सामने है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि अमजद साबरी को बेकसूर ऐसे सेलिब्रिटीज़ को यानी क्या कहते हैं लम्हों में ख़त्म कर दिया। सोच भी नहीं सकता था आदमी, उसको क्या पता थी कि मैं अभी घर से निकल रहा हूँ तो मैं अब वापस नहीं आना नसीब होगा मुझे। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले इन हालात को ठीक करें। आने के लिए लोग बेचैन हैं, पैसा लाने के लिए बेचैन है यहाँ पर, लेकिन इसके लिए कुछ थोड़ा सा नजरसानी की ज़रूरत है, कुछ थोड़ा सा लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत है, कुछ उनको वेटेज देने की ज़रूरत है। अच्छा, 3-4 साल पहले मुझे याद है फिरोज साहब के सबसे ज़्यादा जो भत्ते की पर्ची आती थी वो बिजनेसमैन कम्युनिटी को आती थी, और उस हवाले से बहुत ज़्यादा हमने देखा कि वो प्रॉब्लम्स में भी थे और उनके प्रॉब्लम्स को हल भी किया गया। उसके बाद अगर हम इस साल की बात करें तो काफ़ी ना होने के बराबर है और काफ़ी बेहतर है। तो इस वक्त इमेज ये तो बेहतर जा रहा है कि पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बेहतर मौके या बेहतर माहौल फराहम किया जा रहा है। बिल्कुल है। लेकिन आपने जैसे कहा कि एतमाद बहाल होने में टाइम लग जाता है, तो बाहर जो मुकीम पाकिस्तानी हो या दूसरे इन्वेस्टर्स हो दूसरे ममालिक के, उनमें अगर एतमाद बढ़ाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा ना कि हालात को मुकम्मल कंट्रोल में लेना पड़ेगा। जिस तरह से ये वाक़या हो गया, यानी थोड़ा बहुत जो लोगों का इरादे बनते हैं, इमेज बनता है, लेकिन जब इस किस्म की खबर वहाँ जाती है तो दूर बैठा आदमी बहुत ज़्यादा हौल जाता है।
कराची इतना बड़ा शहर है, एक कोने से दूसरे कोने को खबर पहुंचते देर लगती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता होती, लेकिन बाहर से जब फ़ोन आने शुरू होते हैं वो बताते हैं हमको कि आपके शहर में तो ये हो गया। क्योंकि उनकी मोहब्बत, उनकी वाबस्तगी अपने मुल्क से ज़्यादा होती है बनिस्बत रहने वाले के। वो रह वहाँ रहे होते हैं लेकिन उनकी रूह यहाँ होती है। सही। तो उनको मिनट मिनट की खबरों से पता रखने के लिए वो उसको मुस्तकिल कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, टीवी चैनल लगा के रखते हैं, और जब उन तक खबर पहुंचती है तो फिर उसके बाद उनके ऊपर जो बैड इंप्रेशन आता है वो बहुत बुरा है। यानी वो जो उनका इरादा बनता है वो वापस से यानी ब्रेक हो जाता है। सही। लोग फिर उनको डिस्करेज करने लगते हैं कि यार आप बेवकूफ़ हैं, आप वहाँ जाना चाह रहे थे, वहाँ पे तो हालात तो देखें क्या है। जहाँ सेलिब्रिटीज़ को इस तरह से ख़त्म कर दिया जाए गोलियाँ मार के, तो और आज़ादाना दर्राना, तो फिर मेरी और आपकी क्या हैसियत है। अच्छा, अतीकुर रहमान साहब ने भी टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन किया। अतीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, टेलीफोन कॉल पे आप मौजूद हैं। मुझे याद है कि हर दफ़ा पिछले में जितने सालों से आपसे वास्ता पड़ा है, आप हमेशा मैसेजेस करते रहते हैं मुख्तलिफ इकनॉमी की सूरत हाल पे, और ख़ास करके जो छुट्टियाँ होती हैं, लंबी तहतीलात जो होती हैं, उस हवाले से भी आप मैसेजेस करते रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है या क्या ऐसा होता है कि जिस कौम को अपनी माशी हालात बहुत तेज़ रफ्तारी में सुधारनी होती हैं, हम फिर भी तहतीलात कर रहे होते हैं, इतनी लंबी लंबी तहतीलात होती हैं, इंडस्ट्रीज़ हमारी बंद होती हैं, हमारे बैंक्स बंद हो जाते हैं, तो क्या एक जो तरक्की करने वाली जो कौम होती है, क्या उस पर ये सूट करता है? ये आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस हवाले से आप मुझे हमेशा टेक्स्ट करते रहते हैं। भाई शीरिन को सुन रहा था और मैं एग्री करता हूँ जो वो बातें कर रहे थे। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल बर्डन है, अगर इसका कौम को होश आ जाए, जो कर्जा कौम ने देना है, जो परेशानी कौम के ऊपर लादी भी गई है, अगर इसका कौम को होश आ जाए और इसका पता चल जाए तो ये सब मेरा ख्याल है काम पे जुट जाएंगे। छुट्टियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती और छुट्टियां हमारे अखराजात को ही बढ़ाती हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकती है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और अपने ग्रोथ मॉडल को डेवलप करने पड़ेगा। जब तक ग्रोथ मॉडल हम डेवलप नहीं करेंगे, हमें आगे तरक्की की तरफ जाता हुआ कोई आसार नजर नहीं आ रहे। प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, और जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर यही होगा कि हम एक दूसरे की तरफ देखेंगे और ललचाई हुई नजरों से देखेंगे और देखेंगे कि लोग हमारी हेल्प करें। तो इस तरह हेल्प मांगने वाला जो तरीका है ना, वो ठीक नहीं है। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी कौम को अपने पैर पे खड़े होकर सोचना चाहिए। हर उस कौम ने तरक्की की है जिसने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है, हर उस घर आने ने तरक्की की है जिसने अपने पैर पे खड़ा होना सीखा है। अल्लाह पे एतमाद करें और अपनी मेहनत करें, लेकिन अगर अब हम अल्लाह पे एतमाद करें और मेहनत पे भी तैयार हो तो आगे क्या करें कि गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया हुआ छुट्टियां करने पे। ये जो छुट्टियों का ब्रैकेट आया है, 3 छुट्टी फिर 6 छुट्टी, किसी ने इसको पसंदीदा निगाह से नहीं देखा। इट इज नॉट अ वेलकम साइन। एवरीबडी सेड दिस इज बैड। जब ये बैड है तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज करना चाहिए किसको प्लीज करना चाह रहे हैं, किसको प्लीज करना चाह रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं बजट डेफिसिट की, ट्रेड डेफिसिट की, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की, इंपोर्ट को घटाने की, इंडस्ट्रीज को चलाने की, जीएसपी प्लस स्टेटस को इंप्रूव करने की। ये सब कैसे होगा जब तक हम काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। मेरा कहना माना यह है कि वी ऑल हैव टू वर्क। अब छुट्टियां भूल जाए और ये सैटरडे की छुट्टी जो पर लादी गई है ना, इसको भी अब खत्म करना होगा। ये सैटरडे की छुट्टी किसी काम की नहीं है, ये एनर्जी क्राइसिस को कवर करने के लिए लादी गई थी, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। एक हॉलीडे बस काफी है। अब हमको सोचना चाहिए और अपने अपने वर्किंग आवर्स को भी बढ़ा दे। किसी को मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, बात सारी यही है कि हमें एक ऐसी कौम की हैसियत से अब सामने आना है जो मेहनत कश, काम करने वाली कौम और अपने मुस्तकबिल की फिक्र में लगी हुई कौम होनी चाहिए। अच्छा, टुवर्ड्स ग्राउंड रियलिटीज़ में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त क्या पाकिस्तान में मौजूद जो सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान की मैशत की रफ्तार से खुश हैं और क्या वो मुतमईन हैं? हरगिज़ भी नहीं। देखिए, आप इसकी बातें तो हमारे बजट के तबसरों में कई दफा कर चुके हैं। अब छोटी सी एक बात मैं बता दूं कि जब गवर्नमेंट इस काबिल ना हो कि वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी इंप्रूव कर सके, अभी बात कर रहे थे आप शमीन साहब से, तो बात सामने क्या आ रही थी कि जो बैड साइंस हमारे जा रहे हैं, वो बैड साइंस ने क्या किया, हमारी जितनी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो मजीद डीप हो गई। एक बात। दूसरी बात, जितनी हमारी टोटल कंप्राइजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले ले, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ले ले, फॉरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ले ले, वो कितनी हद तक डिक्लाइन हुई। पहले डिक्लाइनेशन जो फिगर थे वो 53.6% के थे। जब ये सारी न्यूज़ पहुंचनी शुरू हुई तो अब उसकी
डिक्लाइन लेवल 67% पे चले गए, विच इज सो अलार्मिंग। कहाँ सो रहे हैं लोग, कहाँ गवर्नमेंट सो रही है, कहाँ लोगों को नजर नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। जिस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इस हद तक डिक्लाइन हो जाए, आप क्या समझते हैं कि उस मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत खुश होगा? आप समझते हैं वहां का कारोबारी खुश होगा, वहां का बिजनेसमैन खुश होगा? रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, चीजें बिक नहीं रही हैं। एक और बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि बैंक जो है उन्होंने अपनी लिक्विडिटी को, बैंक्स को, गवर्नमेंट को पैसे दे दे के इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर को अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ भी जाए तो वो मुंह ओढ़ने से और इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से लॉन्ग टर्म लोन्स को तो बिल्कुल बैंक अवॉइड कर रहे हैं, क्या बात करें शॉर्ट टर्म लोन्स की। आखिरी सवाल करूंगा आपसे अतीक साहब, वो ये कि इस सूरत हाल में अब गवर्नमेंट करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन ऐसी कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए जो इस सूरत हाल को बेहतर बना सकती हैं? सबसे बेस्ट पॉलिसी है इज टू वर्क हार्ड, इज टू सेल्फ रिलायमेंट, और किसी पे भरोसा किए बगैर हमें अपने ऊपर रिलाई करना है और अपने रिसोर्सेज पुल करने, तमाम चीजों को मूल करके ये देखना है कि हम किस तरह अपने छोटे से वसाइल पे रहते हुए तरक्की कर सके और काम कर सके। हमें अपने पड़ोसियों की तरफ देखना चाहिए, उन्होंने भी किस तरह तरक्की की है, वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और हम आई एम श्योर किसी से पीछे नहीं, हम जब काम करने पे आते हैं तो सबसे बेस्ट नेशन की हैसियत से काम करते हैं, एंड वी कैन प्रूव इट अगर हम इस पर आ जाए तो। बहुत शुक्रिया आतिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, तहसीलात के हवाले से अक्सर मैसेज आतिक साहब ही करते हैं, हाँ। तो ये है कि हम अगर हमें वाकई तरक्की करनी है, पिछले सालों में मुझे अंदाज़ा है कि 4-5 सालों में तहसीलात बहुत ज़्यादा हुई हैं, चाहे वो ईद की हो, ईद के अलावा हो, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, कभी कैंसिल भी होती हैं, कभी तहसीलात हो भी जाती हैं। इस वाले से क्या कहेंगे, क्योंकि मैं अगर चाइनीज़ की एग्जांपल लूँ कि अगर ख़ुद की इकनॉमी को, ख़ुद के मुल्क की इकनॉमी को या लोगों के हाल को बेहतर बनाना है तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। काका, पहली मरतबा जब मैं चाइना गया उस वक्त मैं शौक हुआ कि संडे का दिन था और बैंक खुले हुए थे। बड़ी बात है ये, संडे के दिन अगर बैंक संडे के दिन बैंक खुले हुए थे। मैं हैरान रह गया, खुदा गवाह है, वहाँ पर जब उसने मुझे होटल से उठाया और कहा कि मिस्टर फिरपो, फर्स्ट वी गो टू द बैंक। तो मैंने कहा हाउ इज पॉसिबल, टुडे इज द संडे। सही। तो यस, द संडे इज ऑल्सो वर्क। तो मैं हैरान रह गया कि यार चलो फैक्ट्रियां तो हमारी भी अपनी हैं, हम खोल लें उसे, लेकिन बैंक जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं वो खुले होते हैं वहां पर। इसको डेडिकेशन कहते हैं शायद के। ये तो उस वो कौम जो बनी है, आप यकीन जाने कि 75 में वो हमसे बहुत पीछे थे, हम बहुत आगे थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। हमारे यहाँ पहली मरतबा जब वो आए थे तो यहाँ पर हबीब बैंक की 20 माला बिल्डिंग देख के वो हैरान रह गए थे कि इतनी ऊंची इमारत भी इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि वहाँ बैरिकेड थी, जैसी हमारी ये आर्ट्स को ये अपना इस पे मस्जिद सकरा के सामने जो पासपोर्ट वगैरह की बैरिकेड हैं, ये बैरिकेड थी सेक्रेटेरिएट, उसके अंदर कारपोरेशन उसमें चल रही थी। आज वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और शहरों में नहीं, ये गांव गोटों में हैं, जो उनके विलेजेस हैं वहां हैं। वो हमसे बहुत पीछे थे। शहरों की सड़कें ऐसी थी कि आदमी यानी चलना मुश्किल था उसके अंदर, के घुटनों को वो टखनों वहां पर कीचड़ भी होती थी। सही। आज दुनिया का नंबर 1 ब्रांड, आज दुनिया का नंबर 1, यानी मैं कहता हूं आपको कि यूरोप उनके सामने शर्माता है और ये अपना अमेरिका उसके सामने शर्माता है। हम उतना ना भी करें लेकिन उनके नक्शे कदम पे चल तो सकते हैं। सिर्फ किस वजह से कि वो एक कौम थे, उनका एक आज़म था। जब उन्होंने मुझे ये बात कही, ये 30-35 साल में हम बहुत सी बातों पे उनके हंसते थे। सही। तो उसने कहा कि आप हंसे नहीं, आज पे ना देखें, 30-35 साल में हम इंशाल्लाह इतने डॉलर होंगे कि अमेरिका में नहीं होंगे इतने डॉलर। ये उनका वादा। जब उन्होंने ये बात, ये आज़म दिखाया तो मैं हंसा था, बखुदा मैं हंसा था। मैंने कहा इम्पॉसिबल, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया कि सन 2010, 75 से सन 2010 में 35 साल मुकम्मिल होते हैं। सही। और 2010 में वाकई वो इस पोजीशन में थे कि अमेरिका से वो कह रहे थे कि भाई हम खर्च कहाँ करें ये पैसे। आज वो 46, 47, 48 बिलियन डॉलर की आपके यहाँ सरमायाकारी करने आ रहे हैं। सही। क्यों करने आ रहे हैं? इसलिए कि उनके पास इतना पैसा है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे ये बात भी ज़रूर आती है कि जैसे हमें अगर अपनी पॉलिसीज़ बेहतर बनानी है, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, तिजारती पॉलिसी हो, कोई भी हो, उसमें हुकूमत की विल के साथ साथ लोगों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की विल भी उस पर होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने कहा कि कराची चैम्बर हो, फेडरेशन हो, हुकूमत उनकी बात नहीं मानती या
उनके कहने पे उन इदारों को ठीक नहीं करती जिन इदारों का खासा फर्ज बनता है, जैसा कि FBI। बिल्कुल ठीक है। FBI के हवाले से भी पूछना चाहूँगा कि इस वक्त कारकर्दगी क्या है FBI की? पिछले 3 सालों में मुझे गैर मुतमईन नजर आए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट FBI। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि उन्होंने भी पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं जिसके अंदर वो वक्ती तौर के ऊपर उन्होंने अचीव कर लिया, वो अपनी जगह बात है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है बनिस्बत इसके कि आप स्टेक होल्डर्स को बैठें, उनसे सुने और उनके मुताबिक आप अमल करें। देखिए, कान यहाँ से पकड़ें या घुमा के पकड़ें तो घुमा के पकड़ने में तकलीफ है, सीधा सीधा पकड़ने में आसानी है। तो आप वो मौके फराम करें कि भाई जिससे कि लोग खुशी खुशी आन के आपको टैक्स दें, बनिस्बत इसके कि वो रिश्वतों के अंदर चला जाए या भत्तों में चला जाए। सही। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि लोग, ये कौम देने वाली कौम है। ये कोई भी आफत आती है, कोई भी, यानी चैरिटी में भी हम दुनिया में सबसे आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम फिर हुकूमत को टैक्स क्यों नहीं देना चाहेंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन हमें लेने के फिर तरीके नहीं आते उनसे कि किस तरह हम इसको आसानी पैदा करेंगे। अच्छा, टैक्स देने के लिए अब अभी की बात है, मैं आपसे, आपकी पता कलामी होती है। आप देखिए कि कितना हंसी मजाक की बात है कि एक चीज गवर्नमेंट ने कलेक्ट्रल रेट मुकर्रर किया हुआ है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। सही। लेकिन आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको मानेगा नहीं। भाई सवाल यह है कि किसने कहा है आपसे कि आप इतने कम पे कलेक्ट्रेट रखो? आप उसको बढ़ा दो ना, 5 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, टैक्स आपके पास 10 गुना आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप खुद तो मौका देते हो कि जी यहां ब्लैक मनी अपनी लाकर आप खपा दो। तो जब आप इनकरेज करते हो लोगों को तो फिर वो क्या करेंगे? वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, उसी में पैसे नहीं घुसाएंगे। लेकिन जब आप उसको मुश्किल कर दोगे और कहोगे कि ठीक है ये 5 गुना और 10 गुना इसकी अपने कीमत कर दिए, न कि उसको आपने इख्तियारात दे दिए जो अब खाचा करेगा बैठ के आपसे कि भाई ठीक है मैं इतनी कर सकता हूं। सही। बोल कितनी करूं? तो क्या होगा? बिल्कुल। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो ये हंसने हंसाने की बातें हैं। ये असल होना ये चाहिए था कि आप सूबों को कहते, बल्कि कम से कम जिस सूबे में आपकी अपनी हुकूमत है पहले उस सूबे में करते कि जी यहां पर प्रॉपर्टी जो है वो इस रेट के ऊपर होगी। दूसरे सूबे खुद ब खुद कर देंगे। आपने 14,000 की, चारों सूबों ने 14,000 कर दी। अच्छा, मॉडल सिटीज तो बना सकते हैं ना? मॉडल सिटी बन जाए, मॉडल यूसी बन जाए। एग्जैक्टली। मॉडल एक कम्युनिटी बन जाए तो ये तो कुछ बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो प्राइवेट बेसिस पे हो रहा होता है। हम देखे थे वहाँ के जो लोग होते हैं वो खुद अपनी मदद आप तहत वो खुद। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जो भी है वो बाहर सूरत अपने तौर के ऊपर कोशिश यही करता है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो उसमें फायदा होना चाहिए। अभी हमारे पास मॉडल इंडस्ट्रियल एस्टेट कौन सी है? मॉडल इंडस्ट्रियल कोई इलाका? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि भाई किसी न किसी लिहाज से तो कोई भी मॉडल स्टेट नहीं है। सही। कि कोई एक हो। कोरंगी में थोड़ी बेहतरी आई थी कि भाई यानी क्या कहते हैं वहां पे उन्होंने ओन किया था और सड़कें वगैरह बनाई थी, लेकिन उसकी भी जब मेंटेनेंस नहीं हुई। अभी का हाल फिर आप देख, अब हाल देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया। अगर उसको मेंटेन रखते, एक पुल को वो फिर से नहीं बना पाए, उसको भी सिर्फ रिपेयर कर दिया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ यही बात कि भाई कितनी मरतबा उसके अंदर शिगाफ पड़ जाते हैं, कितनी मरतबा हो जाता है। तो कहने का मतलब जबकि हैवी ट्रैफिक उसके ऊपर होता है। तो मुझे ये बताएं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर हमारे पास इन्वेस्टर्स आए तो हम उनको कहाँ लेके जाएं, क्या दिखाने के लिए लेके जाएं? तो सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें, अपना ट्रस्ट बहाल करें। जो आपका ट्रस्ट जो है खत्म हो गया है, जो लोगों को अब ट्रस्ट नहीं होता, अपने कॉल से नहीं बल्कि अपने अमल से उस ट्रस्ट को बहाल करें। जब आप अमली इक़दामात करेंगे, ज़बानी जमा इखराजात पे नहीं जाइए बल्कि अमली इक़दामात पे जाइए। अमली इक़दामात करेंगे आखिरी 2-2.5 तो मिनट लोग बचे खुद ब खुद आ जाएंगे। मैं यही पूछना चाहूँगा, आखिरी 2-2.5 मिनट बचे हमारे पास, कि वो क्या इकदाम हो सकते हैं फिर, चाहे वो पॉलिसीज़ हो, चाहे वो इंडस्ट्री के हवाले से कुछ मराहत हो या तजारती पॉलिसी के हवाले से कुछ मराहत हो, कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त वार फुटिंग लेवल पे क्या करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बेहतर हो, एक्सपोर्ट बेहतर हो? अपने आप को अक्ल कुल समझना बंद कर देना चाहिए। जिस शोबे में आप काम करना चाहते हैं उस शोबे के लोगों को अपने साथ बिठाएं। सही। जो प्रोफेशनल्स को बिठाएं, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। वो जो आपसे फिर बात करें तो उससे फिर या तो आप उनको कायल करें या उनसे कायल हो जाएं, फिर अमली इक़दाम करें। सही। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल पाँव की जूती समझेंगे, आप उसको वेटेज नहीं देंगे, आप ज़बानी तो बहुत कहेंगे कि भाई यानी क्या कहते हैं ये हमारी बैकबोन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, कराची जो है मईशत का पहिया है, ये वो सब कुछ है। लेकिन इक़दामात उसके बरक्स करेंगे आप, जब इक़दामात उसके बरक्स करेंगे तो फिर लोगों का ट्रस्ट तो बहाल नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग मायूस होंगे। ठीक। ये उस सूरत में होगा जब आप अपने आप को पहले सही करें, अपने आप को अक्ल कुल समझना बंद करें, लोगों को साथ बिठाएं, उनको वेटेज दें
और उनके साथ बैठ कर मुशावरत करके फिर अमली इक़दाम करें। ठीक, तो इंशाअल्लाह दुरुस्त सिमत में चलेंगे और दुरुस्त सिमत में फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शमीम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शमीम फिरपोर साहब असां अगर मौजूद रहे स्टूडियो में, आख़िरी जेके लफ़्ज़ शमीम साहब जा उन्हनि सां मां कंक्लूड करणु चाहींदुमि त स्टेक होल्डर्स खे वधि खां वधि अहमियत ॾिए हुकूमत, जेतिरो बि हुकूमत खां पॉसिबल थी सघे। जेकॾहिं इसहाक़ डार साहब ख़ुदि या उन्हनि जी टीम कराची अचनि था, कराची चैम्बर जे नुमाइंदनि सां मिलनि था, फेडरेशन जे नुमाइंदनि सां मिलनि था, त उन्हनि जो फ़र्ज़ु आहे त उन्हनि नुमाइंदनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे उन्हनि ते अमल बि कनि। ऐं भली मनो अमन न बि थिए पर उन जूं काफ़ी सारियूं जेके तजवीज़ हुजनि थियूं उहे बहितर खां बहितर हुजनि थियूं, छो जो बिज़नेस जा मामला, ट्रेड जा मामला वधीक हितां जो माण्हू जेके हितां जा मामला हुजनि था उहो वधीक सम्झे थो। ऐं इसहाक़ डार साहब खे या उनजी टीम खे इंडस्ट्रियल पॉलिसी या तिजारती पॉलिसी डिज़ाइन करण खां पहिरियां इहे सभु शयूं ज़हन में ज़रूरु रखणु खपनि त पाकिस्तान जा जेके हिन वक़्त जी मुआशी सूरत हाल आहे उन में इंडस्ट्री जो जेको फीथो आहे उनखे वधि खां वधि तेज़ हलाइण जी ज़रूरत आहे। ऐं हिन वक़्त जी जेका रफ़्तार आहे मुआशी उनखे बि बहितर खां बहितर करण जी ज़रूरत आहे, जंहिंजे करे पाकिस्तान में बहितर खां बहितर पोज़ीशन थी सघे थी जेकॾहिं असां वटि इहो फीथो तेज़ हलणु लॻी वियो त। इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां बि बहितरी एसच का नज़र कोन थी अचे। शमीम साहब चयो, हितिक साहब बि इहा ई ॻाल्हि कई त इंडस्ट्रियल जेका बहितरी आहे उहा नज़र कोन थी अचे, पर उमेदु आहे त इन फ्यूचर जेकॾहिं पॉलिसीज़ थोड़ी बहितर रहनि थियूं ऐं टाइमली पॉलिसीज़ लागू थियनि थियूं त इहा बहितरी असांखे नज़र अचणु लॻंदी। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई वठंदासीं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।